आपने कहा था ना पब्लिश मत करना, मैं उसको पब्लिश नहीं करने वाली थी। पब्लिश होगा भी नहीं ना, वो वेरिफिकेशन होगा उसमें पहले। वेरिफिकेशन होगा। मैंने बताया 3 टाइप से वेरिफिकेशन देगा आपको, या तो फोन नंबर से, या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन देगा, या फिर तीसरा वीडियो कॉल समथिंग। नहीं सर, वो था ना प्रिज्म एकेडमी, तो उसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन कर दिया था। तो उसने बोला अगर 3 दिन में वो रिस्पॉन्स नहीं करते ना प्रिज्म वाले, तो वो एड्रेस आपको ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, हाँ। देखो लोकल के जो बिजनेसेस होते हैं, मैंने बताया ये इनका ऑलमोस्ट मार्केट मैप से ही चलता है ये वाला, ठीक है। 70-80% का वेटेज रखता है मैप। तो आपको 2-3 तरीके से इसको समझना है। एक तो मैप बनाना, कैसे बनाएंगे। दूसरा उस मैप को ऑर्गेनिक वे में कैसे रैंक करवाना है, फर्स्ट पे कैसे रखना है मैप को। टॉप 3 में आएगा तो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाएगा। एंड सपोज अगर अपन मैप रैंक नहीं करवा पा रहे हैं, या कुछ कीवर्ड पे रैंक नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर उसका एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट तो वहीं से रन होना है, गूगल एड्स से ही। तो पहले मैप बनाना मैंने बताया था। मैप बनाने के लिए गूगल का जीएमबी चलता है, गूगल माई बिजनेस, यहाँ से बनेगा। लास्ट टाइम आपका अकाउंट तो यूज नहीं किया था मैंने? किया था आपका? फ्रेश अकाउंट दे दो। स्टोर नेम, अभी ये नया इंटरफेस आया है इसका, कुछ दिन 4-5 दिन पहले लॉन्च किया है इसने। तो अभी लास्ट टाइम मैंने शायद आपको क्लासिक वर्जन में बताया था, ये ऑप्शन नहीं आया था, तो देख लेना। जैसे फिजिकल विजिट है तो लोकल स्टोर, सर्विस इंडस्ट्री है तो ये रखना। और आप अगर जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनेज कर रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट इसमें मर्चेंट को फोकस करेगा वो। बिजनेस कैटेगरी, अब ये भी प्री डिफाइन है इसमें, इसी में से आपको लेना है। ये वाला ऑप्शन मैंने बताया, इसका ध्यान रखना है बस। तो जब आप मैप सेटअप करोगे ऑलमोस्ट ऑन पेज एसईओ उसका तभी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो भी हम देने वाले हैं उसको वो कीवर्ड में करना। जैसे आपने एसईओ सर्विस स्टार्ट करना है इंदौर में, तो अब इसके कल को जो कीवर्ड बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, एसईओ सर्विसेज इन इंदौर या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंदौर। तो आप लोग पहले ही उसको लेकर चलो यहाँ पे, जैसे इन इंदौर किया है उसने तो यहाँ पे इंदौर लिख दो, तो उसको वो कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा। इन इंडिया करेगा
तो इसको कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा, और अगर वो इन मध्य प्रदेश या जो भी है उसको अकॉर्डिंग करेगा तो वो उसको कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद जो ये वाला सेक्शन है ये आपको लेके चलना। पिन कोड आपको तब लेना जब आपका लोकल एरिया बिजनेस है। जैसे विजयनगर में है तो मैंने यहाँ पे विजयनगर का पिन कोड दे दिया, ठीक है। और अगर नियर मी या नियर बाई मी से सर्च हो रहा है तो फिर ये ऑप्शन आपका हेल्प करेगा। एक आप इसमें अपना एड्रेस रखो, जैसे 20 जो भी है MR9, और यहाँ पे आपको लैंडमार्क देना, और वो लैंडमार्क जो सबसे नियर बाई हो और आपका मैप बना हो उसका, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने मॉल लिया, इसका ध्यान रखना। जस्ट डायल का भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस करने का, कि जो भी आप एंट्री करते हो उसमें बिजनेस लिस्टिंग में, उसको ऑटोमेटिक वो कीवर्ड में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं हम बिजनेस डायरेक्टरी या बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये वेरिफिकेशन, अब इसमें उन्होंने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन दिया, किसी को एड्रेस देगा, किसी को वीडियो देगा, जो भी है वो आपको इस तरीके से मोबाइल नंबर डाला OTP देगा ना वो, फिर वो नंबर रजिस्टर हो जाएगा। फिर एक नंबर से 2 मैप नहीं बन सकते इसमें, दूसरा डुप्लीकेट में रख देगा वो। तो उसमें 3 चीजें होती है, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, एंड स्पेशली एड्रेस और फोन नंबर, ये आपके यूनिक होने चाहिए। ये एडिट नहीं हो सकता एक बार बन गया तो? हाँ हो जाए, अब वो तो होगा ना। जैसे एड्रेस आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो आप, भाई ऑफिस भी तो शिफ्ट होते हैं लोगों के, वो चेंज करना पड़ता है उनका एड्रेस और फोन हाँ, नंबर क्योंकि दोनों सर यूनिक ही वो- रहेगा ना सर। नंबर- मतलब एड्रेस में अगर होगा तो डुप्लीकेट में चलेगा। नंबर चेंज नहीं होगा सर, है एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफिस का। वेरीफाई कर देगा वो। पर ठीक है ना, डाउट में रहने तो कोई इश्यू थोड़ी, आपका काम ही रुकेगा। बस ये दिखेगा नहीं अभी, पब्लिक नहीं हो, बाकी आपके जो असाइनमेंट है वो तो हो जाएंगे सभी। वर्किंग आवर्स ही आप कर लोगे। पहले इसकी GMB करके एक एप्लीकेशन चलती थी, अभी उसने वो शट डाउन कर दिए। तो अभी आपको जो भी है ये यहीं से मैनेज करना, गूगल के सर्च बार से। तो देखो, मैप को सबसे पहले लाइव कर लेना, और फिर मैंने बताया इसका SEO कैसे करना, मतलब उसको रैंक अप कैसे करवाना है। तो पहले लाइव कर लेना, लाइव करने के बाद फिर आप सबसे पहले उसके प्रोफाइल को एडिट करो। प्रोफाइल में वही वेरिफिकेशन होने के बाद पब्लिक हो जाएगा वो, अभी ड्राफ्ट में है। आप सबसे पहले इसका टाइटल चेंज करना, और टाइटल में लगाना कीवर्ड। जैसे मेरा कीवर्ड बन रहा है SEO सर्विसेज, हाँ, एंड कंपनी। मैंने 2 कीवर्ड टारगेट कर दिए, SEO सर्विसेज एंड कंपनी में 2। तो टाइटल में कीवर्ड होना है, वही सेम थीम जो वेबसाइट पे हमने अप्लाई की थी। उसके बाद कंटेंट में कीवर्ड होना है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दे रहा है अबाउट योर बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस के बारे में जो भी लिखोगे इंक्लूडिंग कीवर्ड आपको पुट करना है, ठीक है। 750 तक लिख सकते हैं। हाँ, 750 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद ये सब आप कर ही लोगे। ये इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट जैसे आपके जो मैप में दिखते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे इसमें अभी नहीं दिख रहा है, ये एट्रीब्यूट दिख रहा है, डाइनिंग, टेक अवे, नो कॉन्टेक्ट डिलीवरी। अब जैसे मास्क रिक्वायर्ड, उस टाइप के कोविड के टाइम पे चले थे कुछ एट्रीब्यूट, तो वो सब एट्रीब्यूट आपको यहाँ दिखा रहा है। आपको जो हाईलाइट करना है वो आप हाईलाइट कर दो उसमें। अब जिस कैटेगरी में हम बिजनेस बनाते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से एट्रीब्यूट देता है। कुछ चीजें आपको यहाँ से करना है, एडिट सर्विसेज। तो जो रूट कैटेगरी है आपकी वो तो लेना ही है, जैसे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले लिया, बट साथ में आपको अपनी खुद की कैटेगरी भी बनाना और अपना एक कीवर्ड एक कैटेगरी में पुट करना। तो कुछ ऐसी 12 कैटेगरी आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ से भी वो रैंक करेगा। तो कीवर्ड्स वगैरह का जो प्लेसमेंट है वो तो यहाँ से हो ही जाएगा आपका। अब 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन, फोटोज और अपडेट्स, ये आपको रेगुलर मैनेज करना है। तो नई नई चीजें डालते रहो, अप टू डेट रहेगा, यूजर एंगेजमेंट बना रहेगा, तो आपका मैप वो रैंक करवाता रहेगा।
तो यहाँ से देखो फोटोज में आप क्या क्या ले सकते हो, अपना इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपके कस्टमर के फोटोज, जो भी लो बिल्कुल जेन्युइन और यूनिक फोटोज लेना। एंड यहाँ से अपडेशन, रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो अपने मैप पे, पोस्ट डालते रहो, ऑफर्स, इवेंट। अब जो इवेंट वाले क्लाइंट होते हैं, इवेंट नियर मी काइंड ऑफ, उन लोग भी मैप के थ्रू इवेंट पब्लिश करते हैं अपना। तो कभी ऐसा कोई क्लाइंट आए तो आप उसका गूगल मैप ले लेना, मैप पे इवेंट पब्लिश कर देना उसका। इवेंट में वही सब चीजें मांगे, इवेंट कब होने वाला, वेन्यू या उसकी स्टार्ट एंड एंड डेट। उसका जो रिपोर्ट्स है, आपको किसी को एक्सेस देना तो यहाँ से एक्सेस है। जैसे अगर आप किसी को एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, मैप ऑलरेडी बना होता है क्लाइंट का, तो वो आपको उस जीमेल आईडी पे एक्सेस देगा जिस जीमेल आईडी से आप उसका गूगल एड्स मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप मैप का एक्सेस दे सकते हो। लॉग आउट कैसे होगा सर? तो जीमेल से रन हो रहा है ना, लॉग आउट, अच्छा जीमेल से चल रहा है। एंड परफॉर्मेंस, एक जीमेल आईडी से आप कितने ही मैप बना सकते हो। देखो जैसे ये, अच्छा मैंने बताया यहाँ पे पब्लिश्ड और वेरीफाइड, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर में से कुछ एक भी आपका भी अप्रूव नहीं हुआ है तो वो पब्लिश दिखाएगा, ये भी ध्यान रखना। वेरीफाइड मतलब कि ये वो मैप है जिसका लाइव हो चुका है, नाम भी वेरीफाई हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर भी हो गया और उसका एड्रेस भी वेरीफाई हो गया। तो आपको वेरीफाइड कंडीशन में लाना अपने आप को। आपको नया मैप बनाना है तो यहाँ से आप कभी भी मैप बना सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ये मैंने मेरे मैप में भी यही किया, कीवर्ड निकाले और कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे आपको भी सेम यही करना है। और जो मैं आपको बता रहा था नियर मी वाले केस में दिखा रहा है 1 मिनट वॉक फ्रॉम अलग रेस्टोरेंट, ये ऐसे दिखाता है। तो जितना नियर बाई रहेगा उतना है। मैंने 2 लैंडमार्क देके रखे हुए हैं, अपना स्वीट्स और अलग, वो तो दोनों ही पॉपुलर है। मांगीलाल दूध डेयरी भी पॉपुलर है, कुछ ज्यादा है ठीक है। हाँ, तो वो भी आप दे सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप नियर मी वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो बहुत सही साट इसमें मतलब बहुत जल्दी रैंक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने दोनों दे रखे तो किसी एक को शो करेगा, वो चेंज करता रहता है, चेंज करता रहेगा। हाँ, 2 या 3 लैंडमार्क भी आप दे सकते हो। एंड टाइटल में की फ्रेजेस, अबाउट में की फ्रेजेस, तो यहाँ देखो बीच बीच में मैंने कीवर्ड फिट करके रखे हुए हैं इसमें। एंड उसके अलावा जो भी मैंने बताया, फोटोज वगैरह आपको एडिट करना है। तो अब हम लोग जब फोटोज अपडेट करते हैं तो बिल्कुल यूनिक फोटोज लेके चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक, बस कुछ नहीं करना है। हैशटैग का भी आप यूज कर सकते हो। जब आप पोस्टिंग करो तो आप हैशटैग लगा दो यहाँ पे। अपडेट्स पे जाके होगा ना अपलोड। ये वहीं से मैनेज हो रहा है, अपडेट्स, सभी अपडेट से मैनेज हो रहा है। यहाँ से आपको उसका परफॉर्मेंस, इसका जो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है, अगर आप रनिंग मैप में हो तो उसमें से कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे अगर अपन लेटेस्ट जनवरी का देखें, यहाँ पे देखो जनवरी का परफॉर्मेंस, तो यहाँ टोटल कॉल्स कितने आए, मैसेजिंग कितनी हुई, डायरेक्शन कितने लोगों ने किया, ये सब एस्टिमेट तो आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें वो है कीवर्ड का। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आपको मिल जाते हैं मैप में। इन्हीं कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में लगाओ और अपना जो भी कैंपेन है वो रन कर दो। इसका रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, रियल टाइम में ये कीवर्ड बता रहा है और डिवाइस भी आपको बता रहा है कि कौन से डिवाइस से कहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको ऑर्गेनिक का। बल्क में मैप वगैरह बनाने हैं तो देखो कुछ और फीचर्स देख लो। एक और ऑप्शन दिया हुआ, इम्पोर्ट बिजनेस। जैसे डोमिनोज है, अब उसने एक साथ 100 से ज्यादा स्टोर लॉन्च किया, अब वो एक एक करके भी बना सकते हैं।
या बल्क में बनाना है तो फिर वो यहाँ से ही बना सकते हैं। तो आपको ये पूरा एक टेम्पलेट देगा। इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। आप सब स्टोर नेम, एड्रेस लाइन 1 अल्टरनेट अगर आपके पास है तो ये पूरा आपको सेट करना है। एक एक करके एंट्री करो, वर्किंग आवर्स सब कुछ दिया हुआ है। फिर उस टेम्पलेट को अपलोड कर दो। यहाँ से अपने आप एक साथ 100, 200, 500 मैप बन जाएंगे। वेरिफिकेशन एक साथ ही होगा सभी का, ठीक है। एक और ऑप्शन है इसमें, ये भी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके एक से ज्यादा आउटलेट है, जैसे अपना स्वीट्स, अब अपना स्वीट्स को अगर आप सर्च करोगे, इसे आ गया देखिए, तो यहाँ पे ABCDEF इस तरीके से आपके सभी स्टोर को दिखाएगा। अब होता क्या है कि आपका जो कस्टमर है वो किस लोकेशन पे खड़ा हुआ है। अभी वो न्यू प्लासिया में है तो वो क्या करेगा, न्यू प्लासिया वाला सेंटर दिखाएगा उसका, या उसका स्टोर दिखाएगा। बाकी दो किसी और के भी दिखा सकता है। तो आप क्या करो, यहाँ से ग्रुपिंग कर दो। जैसे मेरे देखो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 एक ही नाम के, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और एक ऑप्शन आता है क्रिएट ग्रुप, तो पहले से ही क्रिएट ग्रुप यहाँ से। तो जब आपका किसी ब्रांड से सर्च करेगा तीनों ही मैप आएंगे, तो किसी और को जगह मिलेगी नहीं। तो ये भी अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो आप देख लेना उसको। और बाकी एक ही मैप है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, दो तो किसी के आएंगे फिर। चलो अब इसका अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है, सपोज अपने को नहीं रैंक हो रहा है या फिर ओकेजनली कुछ कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ से एडवर्टाइज करो। ये डायरेक्टली आपको गूगल एड्स पे ही रिडायरेक्ट करेगा। बट एक नया क्लाइंट अकाउंट वो आपको बना सकता है, तो आप लोग तो इसको ऐसे मत करना। सबसे पहले अपने मैप को एक्सेस ले लेना गूगल एड्स। जिस गूगल एड्स मतलब जिस जीमेल आईडी से आप गूगल एड्स मैनेज कर रहे हो, सबसे पहले उस पर एक्सेस ले लेना। मिनिमम मैनेजर का एक्सेस भी चलेगा, ओके। फिर आप डायरेक्टली अपने गूगल एड्स पे जाओ। देखो मैप के जो कैंपेन है वो 3 जगह से बन सकते हैं। एक तो सेल्स, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। तीनों में से तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ। अब सबसे ज्यादा जो लोग बनाते हैं, ऑप्शन यूज करते हैं, वो ये वाला करते हैं, लोकल स्टोर, क्योंकि नाम से दिख रहा है लोकल स्टोर। बट ये बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ये सबसे ज्यादा आपका जो बजट है वो पूरा मिसमैच करेगा। रीजन क्योंकि इसमें SERP और पब्लिशर दोनों टारगेट होते हैं। SERP पे तो दिख ही रहा है, वो ठीक है। पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे भी दिखा देता है, यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी की वेबसाइट पे। और मैंने बताया था आपको कि लोकल का मार्केट SERP से ही ज्यादा होता है। हम कभी भी यूट्यूब पे क्लिक करके किसी के स्टोर विजिट नहीं करते हैं, हम गूगल करके स्टोर विजिट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का ऑप्शन यही मिलेगा आपको, है ना। तो आपको ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ये है, बट ये एलिजिबिलिटी में जाएगा। तो आप कैसे चेक करोगे उसको, सेल्स में जाना, सेल्स में सर्च, वही सेम ऑप्शन जो हमने फर्स्ट कैंपेन में यूज किया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाँ इतना रखना, बाकी 2 ऑप्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये वेबसाइट के ऑप्शन है। क्योंकि वेबसाइट को प्राइमरी रखे, हमें सिर्फ मैप को प्रमोट करना है, तो इस पे रखना। अब देखो ये सब तो वही आप कर लोगे, ये सब हो जाएगा जो सर्च में आपने पढ़ा। कीवर्ड आप लगा दोगे। इस सेक्शन को आपको देखना है। यहाँ पे जो एसेट्स वाले ऑप्शन होते हैं, जैसे साइट लिंक्स, कॉल आउट, मैंने बताया था ना, उसमें लोकेशन नाम का एसेट्स आपको देखना है कि यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिख रहा है क्या कहीं? नहीं आ रहा है तो आप नहीं बना सकते इससे। क्या कुछ टाइम तक आप गूगल एड्स यूज करोगे, सम फंड ऐड करोगे उसमें, तब जाके वो ऑप्शन आपको वो देता है। तो इससे भी अपन बाहर हो गए और वो ऑप्शन आपको लेना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको यूज करना है। तो आपको ये लेना, लिख लो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गूगल।
देखो इसमें आपको रखना है स्मार्ट में, यहाँ से ऑटोमेटिक आपका मैं फेच करेगा। अभी एक है तो एक ही ले रहा है, एक से ज्यादा होंगे तो आपको उसमें से सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब यहाँ देखो ये वाले ऑप्शन का मतलब कि जब भी आप मैप को एडवर्टाइज करोगे तो साथ में सर्च कैंपेन भी बनाएगा, क्योंकि जब कस्टमर आपके SERP पे होगा, मतलब ऐप सर्चेस पे होगा, तो सिर्फ 3 ही मैप आते हैं। तो उस केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे एक सर्च कैंपेन रन करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मोर प्लेसेस या मैप्स पे फिल्टर लगाएगा तो वहां पे फिर आपके मैप पे एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। आ रहा समझ में? तो मैप पे क्लिक करके तो मैप पे जाएगा, लेकिन जब वो सर्च ऐड चला रहा होगा यहाँ पे, तो उस पे क्लिक करके आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, उसको वेबसाइट पे या मैप पे, तो उसके लिए वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है। तो आप साथ में वेबसाइट भी आपको लगता है तो आप दे सकते हो। आ रहा समझ में? फिर से बोल रहा हूँ मैं कि जब आप मैप को प्रमोट करते हो तो मैप वाले सेक्शन में ओनली मैप रन होगा, ये वाले सेक्शन में वो सेम टाइम पे आपका सर्च एड दिखाता है। ये साथ में चलता ही चलता है, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक सर्च एड भी आपको रन करना पड़ेगा मैप के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन आते हैं मैप के, और बाकी ये वाला जो पैनल है या मोर प्लेसेस है उसमें फिर वो आपका मैप चलाएगा। तो मैप में मैप हो जाएगा, लेकिन सर्च वाले इसमें क्लिक करके आपको मैप पे रिडायरेक्ट करना है या वेबसाइट पे। तो अगर आप चाहते हो तो वो वेबसाइट पे करो, अदरवाइज वो उसको मैप ही पे रिडायरेक्ट करेगा। ये डिफॉल्ट ऑप्शन है उसमें। नेक्स्ट किया, ये पब्लिशर पे जाएगा, इसमें डायरेक्शन बटन को प्रमोट करेगा, तो मोबाइल डेस्कटॉप दोनों को लेगा। इसमें मोबाइल डेस्कटॉप दोनों को लेगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर को दिखाएगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल है फोन कॉल जनरेट करवाना। और कॉल का ऑप्शन कहाँ आता है? मोबाइल के अंदर, मैप में। तो जिस सर्च एड की वो बात कर रहा था कि आपको साथ में बनाना है, वो सर्च एड आपको यहाँ से रेडी करना है। ये वैसे ही क्या सर, जैसे उसमें 30 इसमें लेंथ दी हुई थी वो। हाँ, वो तो लेंथ तो सर्च तो वैसे ही बनेगा जैसे वहां बन रहा है, उसमें तो कुछ भी लगा नहीं है। बस कुछ थोड़े बहुत फीचर्स चेंज हो गए आपके इंटरनल। कैंपेन लगभग सेम ही चलते हैं सभी, बस आपके गोल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सर्च जो बट आप लोग ऐसे जुगाड़ मत लगाना, ये मैं ही कर सकता हूँ, बस आप अच्छे से बनाना। सर ये सर्च जो ऐड बन रहा है, इसमें मतलब रिडायरेक्ट कर देंगे तो मैप पर ही जाएंगे। वो डिपेंड करता है ना, दे रहा था ऑप्शन, वो आप वेबसाइट दे दोगे तो वेबसाइट पर पहुंचा देगा। आपने ऐसे मैप का दिया तो मैप पर मैंने मैप लिया, मेरा मैप अच्छा बना है तो मैं मैप दे सकता हूँ। सब चार्जेस होते हैं जैसे अपनी चार्ज तो हमेशा बिट का ही होता है ना, वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ नहीं तो कि क्या कीवर्ड टाइप करके अब वो इस पे क्लिक करे, इस पे क्लिक करे, मैप पे क्लिक करे, सर्च पे क्लिक करे। चार्ज हमेशा किस कीवर्ड से क्लिक आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन बिट का लगता है, ना कि आपके क्रिएटिव के टाइप का। सर ये एक साथ बनने पड़ते हैं, हाँ, जब ऐड चलेगा तो उधर भी बनेगा, ये भी बनेगा। सिर्फ लोकल तो ये एक ही ग्रुप में रहेगा कि ग्रुप इसके अलग रहेंगे जो कंपेन बनेगा? ये इसमें ग्रुप है ही नहीं, ये तो स्मार्ट कैंपेन है ना, अच्छा, ग्रुप का ऑप्शन ही नहीं आया। नहीं नहीं, जैसे वो ऐड बनाएंगे ना, जैसे एक कंपेन बनाया है, ठीक है, तो जब वो बनाया तो उसी के साथ में इसको बना दो तो साथ में ऐड चलेगा, ऐसा? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्च कैंपेन के साथ ये मैप बना दो, हाँ, तो जरूरत क्या है, वो आपको एक सर्च ऐड तो दे ही रहा है ना इसमें साथ में, इसमें वेबसाइट रख लो, एक ही बात है। मैं आप ही आपका डाउट क्लियर करता हूँ। डायरेक्शन कॉल बिजनेस क्लिक करके मैप पे जाएगा। इसका ध्यान रखना बस आप, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड की चॉइस आपको दे ही नहीं रहा है। जैसे उसमें हमने सर्च एड में एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच वो सब पढ़े थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी जो कैटेगरी है उसको वो कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा, और कैटेगरी को कीवर्ड में कन्वर्ट करना मतलब ब्रॉड मैच पे सेट करेगा वो बाय डिफॉल्ट। तो आप सबसे पहले फुर्सत में तो ये जो कैटेगरी है इनको हटा देना,
और आपको क्लिक करना न्यू कीवर्ड थीम पे और खुद से कीवर्ड बनाओ अपना। जैसे अपना बन रहा था एसईओ सर्विसेज, इसका ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। अपनी खुद की कीवर्ड थीम बनाना और मैक्सिमम 12 कीवर्ड थीम आप बना सकते हो, तो 7 से 12 के बीच में रख लेना। एक लाइन में एक कीवर्ड थीम, मतलब अपना कीवर्ड इंक्लूड कर देना। लोकेशन हो गया, तो आपके स्टोर से मतलब आपकी रजिस्टर मतलब जो लोकेशन है जहाँ पे आपका मैप है उससे 65 किलोमीटर की रेंज में जो डिवाइस है उसी को दिखाएगा। और आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में दिखाना है तो फिर ये सिटी कंट्री। तो लोकल का तो देखो मैंने आपको बताया मैटर नहीं करता है कहाँ से सर्च, तो वो इंदौर के लिए कर रहा है या मुंबई के लिए कर रहा है, तो आप पूरे इंडिया भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ये आपका बजट के अकॉर्डिंग। अब इसमें एस्टिमेट भी दे देता है वो, जैसे अगर हमें 500 पर डे का अपना कुछ कस्टम बजट लगाना है तो उसमें एक एस्टिमेट उसने दे दिया कि आपका मंथली कैंपेन होगा 15,000 का। आपको जितना दिन रन करना आप कर सकते हो, और एस्टिमेटेड इतनी क्लिक्स आपको आ जाए, मिनिमम इतनी तो आ ही जाएगी। ये दूसरे लोग रन कर रहे होंगे तो उससे उसने एक एस्टिमेट निकाल के दे दिया आपको। अब आपको उसका सीपीसी निकालना है तो 15,000 से इसको डिवाइड कर दो तो एक क्लिक की पोस्ट आ जाएगी। मतलब बिड अपन को सेट नहीं करना, वही बता देगा। हाँ वो खुद ही बता रहा है, इसमें बिड का ऑप्शन ही नहीं। अब उसका पैनल भी अलग बनता है। यहाँ एक्टिव लिखा आएगा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने फोन कॉल किया, और यहाँ से आपके कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको चेंज करने के कीवर्ड यहाँ से एडिट कर सकते हो। क्रिएटिव और बनाने हैं तो और बना सकते हो यहाँ से, और बाकी लोकेशन वगैरह आप एडिट कर सकते हो। सर मतलब ये अपन ने वेबसाइट जो दी, तो अगर वेबसाइट नहीं है तो नहीं चला सकती। मैप को वेबसाइट में कन्वर्ट कर दो। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप अपने मैप को वेबसाइट में कन्वर्ट कर दो। देखिए जैसे कैफे हो गए, बुटीक हो गए, नेल आर्ट हो गए, अब इन लोग के पास वेबसाइट होती नहीं है, बनाते भी नहीं है, तो आपके पास नहीं है और मैप बहुत अच्छा बना हुआ है, इस टाइप का कोई बिजनेस है आपका, तो आप यहाँ से देखो वेबसाइट गेट स्टार्ट, तो आपका जो मैप है उसको टोटल वो वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई हेड सेक्शन नहीं मिलेगा आपको, कोई बॉडी सेक्शन नहीं मिलेगा, जो भी है एक लैंडिंग पेज आपको बना के देगा। बिना वेबसाइट के हम चला भी नहीं सकते ना। बस एक पोर्टफोलियो की तरह काम करता है ये सब। अभी अपडेट कैसे होगा, मैप अपडेट होगा तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। आपके फोटोज अपडेट करोगे, लोकेशन, मतलब एक सिंपल सा बना दिया उसने। एड्रेस आ गया, एड्रेस आ गया बस। हाँ तो अभी अपन ने कुछ दिया नहीं ना उसमें, प्रोफाइल वगैरह जो भी है, तो जब आप फोटोज वगैरह अपडेट करोगे तो वो सब भी आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। किसी को स्टार्ट करना हो तो मैप से भी कर सकते हैं। हाँ अगर लोकल बिजनेस है तो। आप लोग अगर क्लाइंट्स पे भी डील करते हो, देखो सिर्फ मैप बनाने का ही मार्केट में 5,000 रुपीज चार्ज होता है, सिर्फ मैप बनाना, और फिर उसको एसईओ करना 6,000 से 10,000 15,000, अलग अलग बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। और लोकल के जितने भी बिजनेसेस हैं ऑलमोस्ट गूगल मैप से ही चलते हैं। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया स्मार्ट में अपने को 2 कैंपेन मिल रहे हैं। अब तीसरा अपन ये भी कर सकते हैं कि इसमें कीवर्ड टारगेटिंग नहीं थी, और अगर अपन मैं यहाँ से, मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको अच्छा क्यों बताया था, ये वाला कि इसके थ्रू आप करना, रीजन क्योंकि यहाँ आपको कीवर्ड टारगेटिंग मिल जाएगी। सर्च में गए और सिर्फ यहाँ से मैप लूंगा मैं, बिड वगैरह तो आपको पता ही है कि क्लिक वगैरह ये सब आप लगा ही दोगे, यहाँ आपको कीवर्ड टारगेटिंग मिल जाएगी। एक तो लोकेशन, कीवर्ड टारगेटिंग, तो मुझे तो डायरेक्ट कीवर्ड पता है अपने स्टॉक मार्केट टिप्स, स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट इन मुंबई, तो डायरेक्ट लगा दिया, एग्जैक्ट मैच पे सेट कर दो तो उसी पे ही चलेगा अपना एडवर्टाइजमेंट। लेकिन स्मार्ट में वो आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं दे रहा है, तो ये कुछ डिफरेंस आ रहे हैं जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन आपके, जो ये डिफरेंस है। तो आपको सर्च में रन करना है, आपको स्मार्ट में रन करना है। स्मार्ट में कीवर्ड टारगेटिंग नहीं मिलेगी, सर्च में कीवर्ड टारगेटिंग मिल जाएगी, बट उसको उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाल दिया। अब आपने बोला कि मुझे वेबसाइट, अभी देखो लोकल की कितने अपन कर सकते हैं,
यहाँ से आप सेल्स में जाओ, सर्च में, और सिर्फ वेबसाइट रख दो, तो आपका जो वेबसाइट वाला एडवर्टाइजमेंट है वो बन जाएगा, जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया। तो वेबसाइट के थ्रू आपको सेल्स मिल जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रख दो तो आपका मैप हो जाएगा, या आप दोनों ही रख दो तो आपका सर्च एड और मैप दोनों चला देगा वो। तो ये जो प्रॉपर्टीज दी होती है उसका मतलब ये भी है। अब मुझे ये दोनों ही नहीं चलाने, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे क्लिक करने के बाद, देखो फर्स्ट टाइम हमने क्लिक करके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया, अब क्लिक करके हम उसको मैप पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे क्लिक करके ना तो मैप है मेरे पास, ना ही वेबसाइट है, मेरे पास फोन नंबर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे वो क्लिक करे फोन लग जाए, और सिर्फ फोन तो सिर्फ फोन पे ही लगेगा, मोबाइल पे ही लगेगा। तो फिर तीसरा ऑप्शन लोकल वालों के लिए ये है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल्स पर रखो। अब इसमें मैप भी नहीं होगा और वेबसाइट भी नहीं होगी। तो पर्पस भी अपने को देखना होता है, तो किस नंबर पे फोन लगेगा, जो नंबर आप यहाँ पे दे रहे हो। देखो अब फिर से वही सब कुछ, बिडिंग। अब कैंपेन टाइप हमारा चेंज हुआ, लेकिन बिड अभी भी वही रहेगी आपकी, क्योंकि सर्च तो अभी भी वही कीवर्ड करेगा ना वो। अब क्लिक किस पे करेगा, आपके फोन कॉल ऐड पे। सेम ऑप्शन, लोकेशन आपने लगा दिया, एंड ये बेसिक्स है, ये जो है आपका लैंग्वेज कीवर्ड, इसमें कीवर्ड दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर कोई क्लिक करे, एसईओ सर्विसेज। इस तरीके से सिंबल है, आप देखे भी होंगे मोबाइल में से एडवर्टाइजमेंट चलते हैं फोन कॉल जो नंबर है। अब इसमें हमने यहाँ पे वेबसाइट को प्राइमरी रखा था, फोन नंबर को मोबाइल के लिए सेकेंडरी रख दिया था, कॉल एक्सटेंशन लगा के। अब यहाँ उल्टा हो रहा है कि इसमें आप फोन नंबर को प्राइमरी रख रहे हो, और वेबसाइट को अगर आपको ऑप्शनल रखना है तो आप अपना वेबसाइट का यूआरएल दे दो, वेबसाइट सेकेंडरी हो गया, और ये तो सब आप बना ही दोगे। तो असाइनमेंट लिख लो, आपको सबसे पहले एक मैप बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग वही मुंबई वाला जो आप लेकर चल रहे हो उसके लिए एक रैंडम मैप बनाना, और स्मार्ट कैंपेन जो विदाउट गोल्स वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था वही लेना है। क्रिएटिव 3 बनाना है अलग अलग, उसमें एक क्रिएटिव जैसे मैंने बनाया था, आपको 3 बनाना जी। सब्जेक्टिंग करना है इसे। सिर्फ कैंपेन बनाना है, एसईओ का तो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आप लोग देख लेना रियल टाइम। सर मैप में हमें वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस नहीं करना है ना, करना है अभी नहीं करना है, Skip वो तो कर जब दो आपको उसको। करना होगा। हाँ अभी तो स्किप कर दो, फाइनल जब बनाओ तब बना लेना। अगर बनाना है कुछ फाइनल तो बना लो, कर लो लाइक। अपने यहाँ बहुत सारे हैं देखो जिनके मैप चल रहे हैं, अच्छे खासा बिजनेस कर रहे हैं। अभी कुछ कोई स्टूडेंट आया था तो करके ये वाला ये यहीं से ही ट्रेनिंग ली है इसने। इनका 56 पे ही है दुकान, काफी अच्छा चल रहा है। सारे बेकरी वाले हैं, किसी के कैफे हैं। फिजिकली ये आपके सर, वो तो कर रहे हैं बस मेरे मार्केट को में। एक डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर। मतलब जैसे जो एड हमने बनाया था ना, जो हमने एड बना रहे हैं, ठीक है, ये जो इस पे जो एड चलेगा इसको अलग से चलाना पड़ेगा क्या? अलग से करना पड़ेगा ना। गूगल एड्स तो ऑप्शनल है ना,
अब मेरा मैप अगर रैंक नहीं कर रहा है तो मुझे गूगल एड्स की जरूरत पड़ क्या रही हम ऐसा कर सकते हैं कि वो और इसको दोनों एक साथ ही ऐड चला है। दो? एक से चला दो। मेरे 6 कीवर्ड है, 6 में से 4 ऑर्गेनिक में फर्स्ट पे आ रहा है मैप, 2 पे नहीं आ रहा है तो मैंने 2 पे। अच्छा, जिस पे नहीं आ रहा है उस पे मैच ऐसा चला नहीं है, दो। देखो सीजन के हिसाब से चलता है कुछ चीजें कि अभी जैसे इनका सीजन चल रहा है सपोज, तो अभी मान के चलो एक कस्टमर ने ये सर्च किया, आप टॉप पे हो लेकिन उसने इस पे क्लिक करके सर्विस ले ली तो आपको तो लॉस हुआ ना उसमें भी। भाई वो इस पे ना, अब आपका एडवर्टाइजमेंट होता है तो आप दोनों चला दो, ये भी आप ही हो ये भी आप ही हो, जहां जहां वहां आप ही हो। तो उसमें आपको फायदा ही है। एक दिन में अगर 100 लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया, 40 ने एडवर्टीजमेंट पे विजिट कर लिया और बाकी रिमेनिंग 60 ने, तो आपने 60 को तो ले लिया लेकिन 40 तो गए ना हमारे हाथ से। तो आप दोनों जगह आ जाओ भाई, एडवर्टीजमेंट रन कर लो। और अगर आप लॉस में नहीं हो, 10,000 मंथली का एडवर्टीजमेंट चला रहे हो और उसमें आपको कुछ 50,000 का बिजनेस मिल रहा है, तो क्यों स्टॉप करो, वो भी चलने दो। लोकल का 40,000 जो भी एड है जनरली मैप में जाके बना दो, उससे ज्यादा बेटर है। हाँ मैप से ही बनेगा वो। सही है। और फोन कॉल है तो फोन कॉल कर लो, ना फिर सर्च वाले से बना लो। और ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। उसमें leads ज्यादा आ जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका मैं मैप से ही स्टार्ट करता हूँ, बट उनको मैप से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर मैं हम लोग फोन कॉल बनाते हैं तो वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो फिर इसको स्टॉप कर देते हैं, फोन कॉल पे चला देते हैं। दोनों एक साथ भी रख सकते हैं। जैसे आपका जो है वो स्टॉक मार्केट का, आप लोग फोन कॉल चला सकते हैं, बहुत अच्छे कॉल्स आते हैं, मैंने रन किए हैं उसके लिए। Gmail क्या बोले? हाँ डीमेट अकाउंट। आपका जो अकाउंट की जो की फ्रेजेस है ना, बस कीवर्ड रिसर्च कर लेना और उस पर एग्जैक्ट मैच पे लगाना, तो डायरेक्ट फोन कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। सर जैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, फोन कॉल कैंपेन बहुत अच्छा है लीड्स के लिए, क्योंकि उसमें जेन्युइन कस्टमर आता है। फोन इंस्टेंट वही लगाता है जो नीडी होता है। हम्म। या फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरवाना है, रिक्वेस्ट कॉल बैक, फोन नहीं लगवाना, क्योंकि बहुत से लोग शर्मा रहे हैं फोन कॉल करने में। तो फिर आपको देखो यहाँ फिल्टर, अब आप इतना सीख गए हो कि आपको हर चीज का फिल्टर पता होना चाहिए, क्योंकि 50 टाइप के कैंपेन है गूगल के पास। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कॉल बैक रखनी है, तो आप न्यू कैंपेन में जाओ, अब आप इसको मत लो, अब आप लीड्स को लो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को प्रमोट करेगा। अगेन सर्च में रखो और इसमें रखो लीड फॉर्म सबमिशन, इससे लीड्स आएगी। सिर्फ लीड्स है। और लीड्स और फोन कॉल दोनों लेना तो दोनों सेलेक्ट कर लो। तो सेल्स में आपको इस तरीके से ऑप्शन, आपको वेबसाइट भी रखना हो तो वेबसाइट भी सिलेक्ट कर लो, आपको चारों रखने हैं, मैप भी रखना हो तो मैप भी सिलेक्ट कर लो। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपके ऊपर, या आप एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बना के सभी देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले सर्च बनाया वेबसाइट के थ्रू, नहीं मिला रिस्पॉन्स, फिर हम लोगों ने मैप बनाया था, मैप पे भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर उसके बाद लीड्स बनाने वाले थे बट उससे पहले कॉल बना लिया, कॉल पे बहुत सही रिस्पॉन्स मिल गया। मतलब ये मान लो कि हर 10 में से 6 कॉल जनरेट हो रहे थे 10 क्लिक में से, तो हमने उसको सलंग चलने दिया और फिर लीड फॉर्म बनाया तो उसमें भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो फिर फोन कॉल पे ही सारा बजट ट्रांसफर कर दिया। तो करके तो सभी देखना पड़ेगा ना। एक महीने सब करके देखिए। एक महीने नहीं, हार्डली 5 1 वीक वीक देख लो, 4 2 से 3 दिन में डिसीजन, 2 से 3 दिन में डिसीजन हो जाता है। बोल के सर जैसे अपन मतलब एड रन करना है अपने, हाँ